हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की जो टॉपिक है आपकी वो है स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या है। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर इटसेल्फ द रिजल्टेंट इज नोन एज स्क्वायर। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट जो होगा 4 होगा। इस 4 को हम लोग कहेंगे स्क्वायर। और कौन से नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है? 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 जो होगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट जो है इसे कहेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 4 जो है वो हो गया परफेक्ट स्क्वायर और 2 जो है वो है हमारा स्क्वायर रूट। अब देखिए 1 जो है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लिखेंगे 1 स्क्वायर, ये होगा 1। उसी तरह से 2 स्क्वायर 4 होगा और ये हो गया 10 स्क्वायर 100। देखिए 1 के स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ये आप जानते भी होंगे। आप यहाँ पर देखिए 1 जो है ये है मेरा परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी है परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी है परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हो, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड हो, जिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड हो और वो डेसिमल में ना हो, तो वैसे नंबर्स को, वैसे स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। 16 भी है परफेक्ट स्क्वायर। तो अब है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। 1 के बाद है 4, तो 1 के बाद जो 4 है तो 2 और 3 गैप हो गया, दिस इज द गैप। 4 9 के बाद है आपका 5 6 7 8, ये गैप हो गई। तो 5 6 7 8 जब गैप हो गया तो 5 6 7 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। उसी तरह से आगे बढ़ेगा 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ये 15 जो हुआ 10 to 15, ठीक है, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है? तो इसके लिए आपका फर्स्ट जो रूल है, रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर कोई नंबर है उसका यूनिट प्लेस देखेंगे, यानी कि वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, अगर वहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। दैट टाइप्स ऑफ नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट एंड्स विथ 2 3 7 एंड 8। जैसे आप किसी में भी देख लेते हैं, 1 है, यूनिट प्लेस 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, 4 है, 2 3 7 8 नहीं है, 9 में 2 3 7 8 नहीं है, 6 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस ही देखना है आपको, ठीक है, तो सिर्फ 6 को देखेंगे, टेंस प्लेस वाले को नहीं देखना है, दहाई अंक को नहीं देखना है। तो 6 है यहाँ पे, यानी कि 2 3 7 8 नहीं है, इसमें 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, यानी कि 2 3 7 8 किसी भी केस में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर की बात होगी 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। उसके बाद है सेकेंड रूल। आपका सेकेंड रूल है कि अगर कोई नंबर लास्ट में 6 हो जाता है, मतलब कि यूनिट प्लेस इकाई स्थान पर अगर उसका 6 होता है, तो यहाँ पे जब भी होगा दहाई के स्थान पे हमेशा एक ऑड ही होगा, तभी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर होने का दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई नंबर के अंत में यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर अगर 6 हो जाता है, तो उसके बगल में यानी कि दहाई वाली अंक जो है, टेंस प्लेस जो है, वो हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा। जैसे कि आप देखिए 4 का स्क्वायर मैंने निकाला है 16, तो 16 का मतलब क्या, 6 है, उसके बगल वाला है ये ओड है। उसके बाद देखिए 36, 36 में भी देखिए यहाँ पर 6 है और ये क्या है, ओड है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपकी ये हुई कि 6 होगा तो आपका यहाँ टेंस प्लेस पे एक ओड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब आते हैं थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या है कि जब भी तीसरी कंडीशन आपकी है, रूल्स 3
कि अगर वंस प्लेस पर 6 के अलावे कोई और नंबर हो, 6 के अलावे कोई और नंबर हो, 6 होगा तो ओड होगा, ठीक है। और 6 अगर नहीं होगा तब क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। इवन के साथ क्या हो सकता है आपका, कोई भी नंबर हो सकता है। 2 3 7 8 तो होगा नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 2 3 7 8 जो है यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर नहीं होगा। तो बचा कौन, 1 हो सकता है यहाँ पे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो आपका होगा तो ओड होता है, तो 6 भी नहीं। 1 4 5 0 और एक 9, ठीक है। तो अगर 1 4 5 0 9 है तब उसके बगल में यानी कि टेंस प्लेस पर हमेशा एक इवन होगा। जैसे देखिए नंबर ले लेते हैं 144। 144 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। तो आप यहाँ देखिए ये क्या है, 4 है, ये 4 है। 4 के बगल में क्या है, इवन है, ठीक है। 4 के बगल वाला मैंने बताया इवन होना चाहिए। 196 नहीं, 6 वाली में तो आपका ओड होगा। 5 से देखते हैं 25, तो यहाँ 5 है, 5 के बगल में क्या है, इवन है, बिल्कुल होगा ही इवन। 121 इसका होता है 11, इसका भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन क्या है कि अगर 1 है तो 1 के बगल वाला जो है आपका इवन होना चाहिए, बिल्कुल है, 2 है। तो ये आपकी तीसरी कंडीशन थी। रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 क्या है कि जीरो की संख्या जो है, लास्ट में जीरो की संख्या आपका इवन होना चाहिए। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं 100 है, तो यहाँ पर देखेंगे जीरो की संख्या, जीरो की संख्या क्या है, 2 है, और 2 क्या है, इवन है। तो ये जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि अगर 100 है तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 200 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, 2 जीरो होने के बाद भी नहीं निकलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर सारे नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। गैपिंग ज़्यादा हो जाती है तो नहीं होगा। जैसे देखिए 100 है, इसका स्क्वायर रूट होता है 10, और उसके बाद 121 इसका होता है 11। 10 के बाद 11 है, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100, और 11 को स्क्वायर करेंगे 121। तो बीच में जो भी नंबर्स होगा आपका 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, आप कोई भी नियम लगा लें, ठीक है, कुछ भी नियम को अगर ये फॉलो भी करेगा ना तो भी जो है इसका आप स्क्वायर परफेक्ट नहीं कह सकते इसको, ठीक है। आप इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ये पॉइंट में सारे आ जाएंगे। तो पॉसिबल होगा तभी तो निकलेगा, लेकिन हाँ एक रूल्स है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 102 पर आपका मेरा थर्ड वाला रूल जो है वो काम करेगा। जैसे 2 है और मैंने बताया कि 2 के बगल में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो है तो, लेकिन इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये गैपिंग है, 100 के बाद 121 होगा, बाकी के बीच के नंबर जो है वो नहीं होंगे, भले ही वो रूल को फॉलो करें या ना करें, ठीक है। रूल जो है मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, लिखा हुआ है 4 6 5 8 और यहाँ पे 6, अब यहाँ पर एक नंबर है 4 6 5 8 6, अब यहाँ पर आपको सवाल होगा कि बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप वहाँ पर रूल लगाएंगे, ठीक है। आपको तो पता नहीं कि ये गैपिंग वाले नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे, आप इस रूल को देखेंगे कि 6 है, 6 के बगल में होना चाहिए था ओड, और है नहीं ओड, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रूल्स जो है वो आपके नंबर्स पे काम तो करेंगे, लेकिन सारे नंबर्स पे वो काम नहीं करेंगे। जो गैपिंग वाले होंगे, ठीक है, जो बीच वाले नंबर होंगे उस पर तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 है, आपने पता कर लिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 के जगह अगर मैं 5 कर देता इसको, ठीक है, तब तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, आपको क्या करना होगा, निकाल के चेक करना होगा। जैसे 36 है, 36 है, 6 है
और ये क्या है, 3 है, 3 ओड हो गया। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और आपको पता है कि ये है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता 56, ये तो नहीं है लेकिन रूल्स को फॉलो कर रहा है, बगल यहाँ 6 है और बगल में ओड है, तो इस चीज़ को आपको खुद से समझना होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको निकाल कर चेक करना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। आपका रूल्स जो है वो काम करेगा कहीं कहीं पे, लेकिन गैपिंग वाले जो नंबर हैं उसमें ये कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देता है। चलिए यहाँ पे 2 जीरो है तो निकल सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 3 जीरो हो जाए, ओड हो जाए, जीरो की संख्या अगर ओड हो जाए तो ये कभी नहीं होगा, 3 जीरो पर कभी नहीं होगा, ठीक है। 400 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 4000 रहे तो ये बिल्कुल कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। और ये कन्फ्यूज़न में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। निकाल के चेक करना होगा, लेकिन इसको निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये कन्फर्म हो गया। चलिए आगे है रूल्स नंबर 5। रूल्स नंबर 5 में ये है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर दिया है 170 और आपको फाइंड करना है कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद अगर इसमें रिमाइंडर 2 आ जाता है, 2 जो है अगर रिमाइंडर आ जाएगा तो हम समझेंगे कि ये जो है स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए 3 से डिवाइड करने का रूल है, 7 और 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 में 3 से डिवाइड करके देखेंगे 3 2 जा 6, आपका 2 रिमाइंडर आ गया। तो 2 जब यहाँ 8 में डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर आया, तो बिल्कुल 170 में डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 जो है रिमाइंडर होगा, इसलिए हम 170 को, ठीक है, 170 को बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, 5 7 8। अब चेक करना है कि ये जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्यों ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ये क्या है, 8, 2 3 7 8, 8 हो गया तो ये होगा नहीं। या फिर आप 3 से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे सबको ऐड कर देंगे, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 में ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 2, और 2 से जब हम 3 में डिवाइड करेंगे तो लगेगा ही नहीं, और जब लगेगा नहीं तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, तो 2 जो है यहाँ पर मेरा रिमाइंडर हो गया। तो 2 रिमाइंडर हो गया तो बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। और चेक कर लेते हैं, ये नंबर है, जोड़िए 6 1 7 7 7 14, तो 14 में जब 3 से डिवाइड करेंगे, 14 लिखिए, 3 फिर जोड़िए 4 1 5, 5 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 सा 3, कितना बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। 3 से डिवाइड करने के बाद अगर 2 रिमाइंडर बच जाए तो आप सीधा समझ लीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, वो गैपिंग वाले नंबर हैं। इसके बाद है रूल नंबर, आगे है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में है आपका कि 4 से डिवाइड करेंगे, कोई नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, 5 7 8 ये नंबर है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। कोई भी नंबर चेक करना हो कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप 4 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 2 बच गया या 3 बच गया, अगर ये रिमाइंडर मेरा हो जाता है 2 या 3, तो सीधा उसको हम समझ लेंगे कि ये स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 से जब डिवाइड करेंगे 78 में, ठीक है, तो कितने बार में हो जाएगा ये, 18 चौक 72, 19 चौक 76, ठीक है। 4 से जब है इस 78 को काटेंगे 19 बार में कटेगा 76, और 2 जो है आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 2 और 3 रिमाइंडर हो जाता है 2 या 3, तो उस 5 7 8 को हम नहीं कहेंगे, ये जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक और भी नंबर था आपका 170, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो है आपका यहाँ भी 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 68 जो है वो 4 से डिविजिबल है,
17 बार में 17 चौका 68 और 2 जो है वो शेष बचेगा आपका। तो 170 को भी हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके 6 रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि वो जो मेरा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। चलिए एक और है 7 रूल। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में ये है कि अगर आपका नंबर इवन है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन होगा, और ओड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ऑड ही होगा। चलिए इस पर देखते हैं। इवन है आपका, क्या है इवन है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 भी इवन है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 4 6 8, यही तो इवन नंबर है। तो ओड का स्क्वायर करके देखते हैं। 1 स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो ओड का स्क्वायर हुआ सारा ओड ही है, और इधर इवन का स्क्वायर हुआ सब इवन है। तो ये भी आपका एक रूल ही है कि इवन का स्क्वायर होने पर इवन होगा, और ओड का स्क्वायर होने पर सारे नंबर आपके ओड ही है, मतलब इवन का स्क्वायर होने पर वो इवन होगा। चलिए रूल नंबर 8। अगर कोई नंबर है a/b के फॉर्म में है, मतलब कि फ्रैक्शन है, ठीक है, और सेम है इधर भी फ्रैक्शन a/b ही, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, ab वाले पार्ट से ग्रेटर होगा। ठीक है, a/b का स्क्वायर जो है a/b से ग्रेटर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं 2/3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, 2/3 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, और इधर से होगा 2/3। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा होगा 12, 9 2 जा 18। ठीक है, ये बड़ा हुआ, सॉरी यहाँ गलत हो गया। ठीक है, ये जो है आपका बड़ा होगा, मतलब कि स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर वाला जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा, और जो नॉर्मल वैल्यू होगा जो फ्रैक्शन होगी उसकी वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 1/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 रहेगा इधर, और इधर वाला ग्रेटर होना चाहिए 1/4, और इधर होगा 1/2। तो 4 में 1 से गुना होगा तो ये 4 हो गया, और 2 में 1 से होगा तो 2 हो गया, 4 बड़ा है। तो ये जो है हमारे रूल्स हैं। a/b का होल स्क्वायर जो है स्मॉलर देन a/b, ये रूल नंबर 8 है आपका। उसके बाद रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में है कि सम कैसे निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। ओड नंबर लगातार दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, शुरू के जो लगातार n तक के ओड नंबर हैं उसको सम कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये जो है आपके कितने ओड हैं, टोटल जो है 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और ये जो है आपका 25, ये सम आपका फाइंड हो गया। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, आप जोड़ लेंगे सबको 25 ही होगा। 1 + 3 इसको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 1 2 मतलब 2 जो है क्या है, ओड नंबर है, इसमें वो भी लगातार है, शुरू से है, तो 2 लगातार है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 करेंगे, तो 2 जा 4, 3 एक जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा। तो इस तरह से जो है आप इसका सम फाइंड कर सकते हैं। अगर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 99। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 99 तक है। आपको फाइंड करना है कि इसका सम क्या होगा। तो सम निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना होगा कि ये कितने नंबर हैं। ठीक है, टोटल जो है कितना नंबर है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, तो कितना नंबर था 5, और यहाँ पर है 99। ठीक है, तो कितना नंबर होगा, इसको देखिए। फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको ये फर्स्ट में लास्ट को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है।
तो फर्स्ट में जब लास्ट को जोड़ेंगे तो 1 + 99 और 2 से डिवाइड करेंगे यानी 100/2 25, यानी कि 1 से लेकर 99 तक कितना नंबर है, 25 नंबर है, 25 नंबर है। और 25 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 625। यही जो है आपका सम होगा। चलिए रूल नंबर 10, इसमें देखिए रूल नंबर 10 क्या है। अगर एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, n, उसकी स्क्वायर, और उसके बाद n+1 इसका भी स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, और ये होगा 4 + 1 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तब 25। अब पूछता है कि 16 और 25 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। तो कौन सा नंबर होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इतने सारे होंगे। अब इसका निकालना है कि कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 में n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जो है वो आपका फार्मूला है, और n क्या है, n जो है आपका यहाँ पर देखिए n जो है इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, और ये n+1 है। तो n को उठाना है, 4 रखना है, और 2 में जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, तो बिल्कुल आपका 8 आ गया। चलिए छोटा नंबर से देखते हैं। बार बार तो मैं बड़ा नंबर लिख के इस तरह से काउंट करूँगा नहीं, एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9, इसके बीच में होगा 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4 नंबर ये होगा। तो आपको 4 नंबर इस तरह से तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर नंबर्स बड़े होंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इधर से उसका स्क्वायर करेंगे और काउंट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना बड़ा बड़ा नंबर होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये है आपका n और ये था आपका n+1, उससे एक बड़ा। तो आपको फार्मूला होता है 2 × n, तो 2 में क्या करेंगे, n से गुना करेंगे, n है 2 आपका, तो 2 2 जा 4, आप देखिए 4 आ गया। सवाल होगा 36 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर, कहेगा कि इसके बीच में, दोनों के बीच में, दोनों का पहले स्क्वायर निकालेंगे और फिर बीच में कितने जो है ऐसे नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 में 36 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 2 जा 72, और 72 जो है ऐसे नंबर होंगे इनके बीच में जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। ये 10th रूल था। चलिए एक और है, 11 रूल नंबर है, ठीक है। अगर 3 नंबर दिया हुआ है m, n और p, m, n और p 3 नंबर दिए हुए हैं, यदि ये कंडीशंस बन जाए m² + n² = p², तो हम कहेंगे कि m, n, p तीनों जो है, ये तीनों जो नंबर है वो ट्रिपलेट फॉर्म में है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। अगर m² + n² बराबर हो जाता है p², m के जगह जैसे मान लेते हैं 3, n का वैल्यू ले लेते हैं 4 और p का वैल्यू ले लेते हैं 5, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो 3 4 5 करके देखते हैं, 9 + 16 = 25, जोड़ेंगे इधर से 25, इधर से भी 25, यानी कि m, n, p मेरा 3 4 और 5 ये कौन से फॉर्म में है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक नंबर आपको मिल गया 3, और कहेगा कि इससे 3 नंबर बनाइए और तीनों नंबर जो है वो आपका ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म को फॉलो करें। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको निकालते हैं 2m, फिर निकालते हैं m² - 1, और फिर निकालेंगे m² + 1,
ये जो है ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला है। m का वैल्यू है कितना है 3, तो 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये m का वैल्यू 3, 3 2 जा 6। फिर m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 घटाएंगे, तो 3 तिहाई 9 में से 1 घटेगा 8 होगा, और फिर 3 तिहाई 9 प्लस 1 ये 10 होगा। तो 6 8 10 बन गया आपका ट्रिपलेट फॉर्म, यानी कि ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करने पर क्या होगा 10 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर से ट्रिपलेट फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपका नंबर दिया हुआ है 4 और सवाल कहेगा कि आप इसको 3 नंबर निकालिए और तीनों नंबर जो है ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो 4 को क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, 4 2 जा 8, फिर करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 में से 1 घटेगा 15 होगा, और फिर आप क्या करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 और 1 17, तो 8 15 और 17 ये भी एक क्या हो गया ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। तो ट्रिपलेट फॉर्म निकालने का ये आपका तरीका है। ये जो है 11 जो है रूल्स मैंने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, आपके मैथ में बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, हर जगह काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे, जो क्लास 8 है उसमें ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अपने सवाल को इस सारे फॉर्म्स के ज़रिए, सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट के ज़रिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसकी दूसरी पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।